भारत अमेरिकी ट्रेड डील की वजह से 3 सेक्टर्स को बहुत फायदा होगा, ऐसा सरकार का दावा है। और जो लोग डील के पक्ष में बातें कर रहे हैं उनका ये दावा है। वो 3 सेक्टर हैं, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और लेदर। मैं इस वक्त नोएडा की एक नामी ब्रांड की लेदर की जो एक्सपोर्ट की कंपनी है वहाँ पर आया। इससे पहले कि मैं आपको फैक्ट्री में बनते हुए लेदर और इंडो यूएस ट्रेड डील से लेदर फैक्ट्री को दरअसल फ़ायदा होगा, पहले क्या था, अब क्या है, क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है, ये बात बताऊं, उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं, और ये सबके, हमारे, आपके और मेरा कार्यक्रम देख रहे खासकर नौजवानों के लिए प्रेरणा की बात होगी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए। क्योंकि मेरे अगल बगल जो आप दंपत्ति देख रहे हैं, ये एक प्रिट्स लेदर एक्सपोर्ट कंपनी है, प्रीति जी के नाम पर वो है, और इनके ब्रांड का नाम है आर्ट एंड विंटेज। बहुत तेज़ी से उभरती हुई ये कंपनी है और लेदर के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रीति जी को अभी अवार्ड मिला है वुमेन एंटरप्रेन्योर का। और मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम इसलिए लिया कि मेरे बगल में शैलेंद्र कुमार जी बैठे हैं, और इन दोनों लोग पति पत्नी ने मिलकर इस फैक्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया। और मूल बात यह है कि बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले हैं, और वहाँ से निकल के निफ्ट से पढ़ाई करके इन दोनों लोगों ने लेदर इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग शुरू की और अपना एक मुकाम हासिल किया। पहले इनकी जर्नी को जानते हैं, इसके बाद ट्रेड डील और लेदर इंडस्ट्री को क्या होगा क्या नहीं। शैलेंद्र जी, पहला आश्चर्य तो मुझे यही है कि सासाराम से निकल के लेदर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट तक आपके पहुंचने की यात्रा कैसी रही, और आप पति पत्नी दोनों एक ही फील्ड में डिज़ाइनिंग और ये सब कैसे, क्या है? सर, पढ़ाई लिखाई तो हमारी बोकारो स्टील सिटी से हुई, और फादर वहाँ जॉब थे। इसके बाद हम दिल्ली आ गए, ग्रेजुएशन किए, और फिर हमने डिजाइनिंग का कोर्स निफ्ट से किया। मैंने और मेरी वाइफ मेरे से 2 साल जूनियर हैं। और इसके बाद हमने 5 साल यहाँ जॉब किया, और एक ट्रेडिशनल जो हम लोग का बिहार और यूपी का पृष्ठभूमि है, मेहनत करने वाले लोग, तो 5-6 साल बाद रियलाइज हुआ कि हम लोगों को खुद करना चाहिए, और तब से हमने छोटी शुरुआत की एक छोटे से जगह से, और करते करते आज हम नियरली ऑल ओवर वर्ल्ड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, पूरा यूरोप कर रहे हैं। एंड वी आर द ओनली फ्यू कंपनी जिसका अपना ब्रांड है आर्ट एंड विंटेज, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें बेस्ट अवार्ड दिया था, बेस्ट डिज़ाइन क्रिएशन के लिए, और इस साल प्रीति मैम को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और आपका टर्नओवर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस साल हम लोग 50 क्रॉस करने वाले हैं। और आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? नियरली मेरे पास करीब 500 लोग काम कर रहे हैं। और ये फैक्ट्री आपने कब डाली कंपनी? ये हमारी जर्नी 2010 से शुरू होती है। गिरते पड़ते कोई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग, जनरल बोगी में बैठ के आए थे, और जनरल बोगी से यहाँ तक की सफ़र है हमारी। यूपी बिहार का हर आदमी स्ट्रगल करने के लिए जनरल बोगी की ट्रेन में सवार होकर ही दिल्ली आता है, मगर आपने ये जरिया, मैं ये देखिए इनके प्रोडक्ट्स सब तरफ लगे हुए हैं, और ये कुछ एंटीक टाइप की डिज़ाइनिंग, कुछ मॉडर्न, महिलाओं के पर्स ज़्यादा वही दिखाई दे रहे हैं आपके यहाँ, मेरे देखने में जितना यहाँ। एक्चुअली सर, जब हम बीइंग ए डिजाइनर, हमने सोचा जब अपना काम शुरू किए तो हमने सोचा हम कुछ अपनी यूनिकनेस लेकर आते हैं, अदरवाइज पीपल आर डूइंग लाइक दिस। तो हमने इसमें हैंडवर्क और जो इटालियन प्रोसेस है, बीइंग ए निफ्ट प्रोफेशनल, उसको कंबाइन किया। तो इंडियन आर्ट, इटालियन प्रोसेस, और जो अपनी जो लाइक ट्रेडिशनल वर्क है, उसको कंबाइंड करके हम लोगों ने इस लेदर को नए तरीके से इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पे जब प्रीति जी, आमतौर पे जब लेदर की बात आती है तो लोगों का दिमाग कानपुर की तरफ जाता है ज़्यादा। आप लोग नोएडा में आकर के रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें ये सब कैसे करते हैं क्या? मुझे एक ये चीज़ लगती है कि दिल्ली या एनसीआर में होना इज़ अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। इसका रीज़न ये है कि तो वेल कनेक्टेड है आपके लेदर जो हब्स हैं, कैलकाटा हो गया, कानपुर हो गया, या चेन्नई हो गया, आगरा बेसिकली फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए मेनली है, पर लेदर सोर्सिंग ये 3 लोकेशन से होती है, एंड वेल कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एंड ऑल।
जो मुझे लगता है सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है दिल्ली एनसीआर का, वो है कि यहाँ के आसपास जो आर्टिजन का क्लस्टर है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। चाहे आप मेरठ जाओ, चाहे पानीपत जाओ, चाहे बरेली जाओ, इस तरफ सारे क्लस्टर्स है आर्टिजन्स के जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोडक्ट में देखोगे बहुत ज़्यादा हैंडवर्क है, बिकॉज हमारी जो कोशिश है, हमारी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो है कि हैंडक्राफ्टेड जो अपना इंडियन हेरिटेज है या जो फोक आर्ट है उसको हम इंक्लूड करें इसमें। और इसमें हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है जो आज पर आर्टिसनल का क्लस्टर है, हम अपने यहाँ सैम्पलिंग करते हैं। अच्छा, आप देखोगे नॉर्मली कि जो इंडस्ट्री, जैसे आप दिल्ली एनसीआर मतलब गुड़गांव या नोएडा में देखोगे तो फैक्ट्रीज़ में लेडीज़ भी आके काम करती हैं, ठीक है, वो आसपास रहती हैं, काम करती है। बट आप जो आउटस्कर्ट्स इन एरियाज़ में, वहाँ पे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पूरी फैमिली आके काम कर सके। जो मेल मेंबर है वो तो बाहर जाके अर्न करता है, वुमेंस जनरली घर में रहती है। तो हमारी क्या कोशिश है कि हम यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं प्रोटोटाइप और फिर उनको भेजते हैं उन क्लस्टर्स को, वो लोग अपना घर में बैठकर वो बना रही हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली की देखभाल भी कर ली, तो पैसे भी कमा लिए और घर में बैठे बैठे उनको रोज़गार मिल गया। तो ये लगता है ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे होना, जिसकी वजह से हमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है। तो दुनिया की कितनी जगहों पर आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल? फ़िलहाल हमारा यूएसए है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया भी है हमारा, ये हमारे मेन क्लस्टर्स हैं। इसके अलावा यूरोप में अपना आप जर्मनी चले जाओ, स्पेन चले जाओ, नेदरलैंड चले जाओ, तो ये अपने आप में यूरोप बड़ी जगह है, फ्रांस है, इटली है, इन सब जगह पे भी हम लोग अपना कर रहे हैं। और इन सब जगह पे हम अपने जैसे वाइट ब्रांडिंग जो हम बायर्स के लिए करते हैं, उसके अलावा आर्ट एंड विंटेज भी हमने इन सब जगह पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके लिए हम अलग अलग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लास्ट 2 साल से हम लोग पेरिस में हूस डेक्स होता है, फैशन का बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ पर हम एज एन एक्सपोर्टर न जाके एज अ ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट किया, जो यूरोपियन पवेलियन होता है उसमें। सो उससे मुझे लगता है कि दिस अ वेरी प्राउड मोमेंट थिंग फॉर अस कि नॉर्मली इंडिया में कोई एक्सपोर्ट कंपनी में अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस नहीं करता है या नहीं बेचता है, बट हम उसी चीज़ को करना चाह रहे हैं। हमारी कंट्री में हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि हम दूसरों के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, तो क्यों ना हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो अपने ब्रांड से हम बाहर भेजें, और जो लोग इंडिया से ख़रीद रहे हैं दे शुड नो कि ये मेक इन इंडिया ही है और मेड बाय इंडियंस ही है। सो दिस इज़ आवर लेदर इंडस्ट्री को मैडम प्रीति जी ज़्यादातर फैशन इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ये नेसेसिटी तो है नहीं। आपको लेदर में मैं देख रहा हूँ आपके बेल्ट्स, आपके पर्सेस, ये बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। आदमी कहता है कि अरे भाई लेदर का ओरिजिनल लेदर ये बहुत महंगा होता है, और ये तो उस हिसाब से डोमेस्टिक से ज़्यादा आप लोगों को बाहर की मार्केट बिजनेस वाइज ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक ट्रेंड ही है कि मैं ये बोलूँगी कि इंडिया में जल्दी कोई ट्राई नहीं करता। ये एक्सपोर्ट एक ऐसा मार्केट है, ऑलरेडी सेट मार्केट है, वहाँ पे क्लाइंट्स है, बायर्स हैं, उनकी मेंटालिटी है, दे कैन बाय फॉर। इंडिया में हमें ये चीज़ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे जब हमने इनफैक्ट आर्ट एंड विंटेज पहले हमने इसको इंटरनेशनली प्लेस किया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, फिर धीरे धीरे जब इंडिया लाना शुरू किया तो हम थोड़े से डाउटफुल थे, हम डाउट में थे कि इंडिया में क्या इस प्राइस रेंज में, या हमारे प्रोडक्ट देखो बड़े विंटेज लुक में है, तो क्या ये प्रोडक्ट बिकेंगे यहाँ पे इंडिया में, बिकॉज इंडियन क्लाइंट का बहुत ही वे ऑफ ड्रेसिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत क्लीन है। लेकिन हमने ये नोटिस किया, अच्छा हमने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ किया था, हमने पॉपअप वगैरह किया तो अच्छा फीडबैक मिला, एंड जो ये चीज़ समझ में आई हमें कि जो आज का इंडियन क्लाइंट है वो ट्रैवल कर रहा है, उसको एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट का, उसको एक्सपोजर है इंटरनेशनल फैशन का। सो वो देख रहे हैं कि हाँ विंटेज है या हैंडक्राफ्टेड। अच्छा, वो ये भी वैल्यू कर रहे हैं कि बाहर की जो कंट्रीज़ है वो कितना वैल्यू देती है, इंपॉर्टेंस देती है इंडियन क्राफ्ट को। सो धीरे धीरे ये चीज़ें जब उनके सामने निकल कर आ रही हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो एक इंडियन ब्रांड के लिए वो बढ़ती जा रही है। और अभी मैं जब आया, शैलेंद्र जी बता रहे थे डिजाइनर मेन आप ही हैं। हाँ, बॉस तो मैं ही हूँ, नो डाउट। ये देखना और भी अच्छा लग रहा है कि बॉस आप हैं, और अपने हस्बैंड के सामने ही करेंगे यस आई एम द बॉस। 51% पार्टनर हूँ मैं, सो ऑब्वियसली मेरा अपर हैंड रहेगा हमेशा। इनको 49 पे कर दिया। हाँ जी। तो मुझे एक आखिरी सा आपकी फैक्ट्री में देखने चलूंगा, लेकिन मैं आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह से आते के साथ ही हम लोगों की जो बातचीत कैमरे के बगैर हुई, तो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के परिवार से आकर के बिजनेस करना, एक्सपोर्ट करना, फंड्स और ये सारी, तो कितनी मुश्किलात और कहाँ से शुरू, मतलब हमारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि निफ्ट के स्टूडेंट, सासाराम के रहने वाले, बोकारो में पढ़ने वाले, यहाँ तक 50 करोड़ के बिजनेस तक आप 12-13 साल में ले आए। हालांकि उसमें 4-5 साल नोटबंदी का, 2-3 साल कोरोना का, ये सब भी इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये सब आप लोगों ने जर्नी यहाँ से वहाँ तक कैसे शुरू की जरा? सो अब पीछे पलट कर देखते हैं तो वो इंटरवल्स याद आते हैं कैसे होता है, बट अब मुझे लगता है कि हमने
कहते हैं ना वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन जितने थे हमने वो निपटा दिए, मतलब पार आ गए हैं तो कुछ तो सही किया होगा। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने नौकरी मैंने 2004 में अपना निफ्ट कंप्लीट किया, शैली ने 2 साल पहले कंप्लीट किया था, फिर हम लोग नॉर्मल नौकरी कर रहे थे। अच्छा, ये बिज़नेस स्टार्ट करने का की जो हिम्मत या आइडिया वो शैलीन का ही था। इन्होंने पहले कोई बेल्ट की शिपमेंट किसी फ्रेंड के लिए रेडी करी, वो कुछ शिपमेंट अटकी हुई थी, इन्होंने रेडी करी तो इनको लगा कि नहीं हो गया, जबकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करी थी। तो इन्होंने उनको आइडिया है कि चलो अपना काम शुरू करके देखते हैं, निकल गए तो निकल गए, नहीं गए तो अपने बॉस को जाके बोलेंगे हम फेल हो गए, वापस हमें रख लो। बड़ा सिंपल फार्मूला था। सो आई थिंक शैलीन की हिम्मत देखकर मुझे लगा कि वो आगे बढ़ते गए और मैं उनको सपोर्ट कर देगी। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए, जो भी परेशानियाँ आई, कभी डाउनफॉल भी आया, बहुत मेजर इश्यूज भी आए। हाँ, फाइनेंशियल हिंड्रेंस रहा और फाइनेंशियल हिंड्रेंस रहा है, लेकिन आई थिंक हमने एक डेवलप किया था अपनी स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ थी गुड क्वालिटी और डिजाइनिंग। अब तो उससे आप लोग आगे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने सोचा था कि एयरपोर्ट पे भी वो कोई बायर आता है, इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे पास क्यों आएंगे। तो देन वी हैव डिसाइडेड वी शुड हैव वन रीजन कि क्यों आएंगे। तो हमारे पास लगा कि ना, वी हैव द गुड डिजाइन एंड वी हैव द बेस्ट क्वालिटी, एंड दीज आर द 2 पिलर्स जो आज तक हम जा रहे हैं। चलिए, ये तो आप लोगों की जर्नी, चूंकि इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी आप लोगों की, और मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों को इससे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा। मैं हमेशा इस तरह की कोशिशें करता हूँ कि आदमी को प्रेरणा मिले चीज़ों को देखकर, आप लोगों से सीख कर। अब हम चलते हैं आपकी फैक्ट्री में और थोड़ा यूएस ट्रेड डील का इम्पैक्ट क्या है, क्या नहीं है लेदर इंडस्ट्री पे, दावा और इसके अलावा जो भ्रम या डर फैलाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, इन्हीं लोगों से ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं।